यहाँ सारे धर्मों का यहाँ पर अच्छे भाव से, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ सब लोग चलते हैं। हम नहीं समझते कि ये अगर कुछ लोग अगर इसको अगर इस तरह से चला रहे हैं तो ये हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का कोई मतलब नहीं है। ये उनके अपने धर्म के अपने नियम हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। और हनुमान चालीसा का हम लोग का अपना नियम है। और हम लोग को अपने धर्मशास्त्र में कभी कोई चीज़ें दिक्कत आती है तो हमारे लिए शंकराचार्य महाराज ही हैं। तो अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पदेन शंकराचार्य जी हैं, आप उनसे जाके बात करिए। उसके लिए आपको कोर्ट में मामला आप वहाँ से अनुरोध कर सकते हैं, तो उसका एक दिशा निर्देश होता है। लेकिन ये देश देखिए संविधान से चलता है और सबको अपनी धर्म की आज़ादी है। और आप ऐसा कुछ नहीं करिए कि जिससे दूसरे को दिक्कत हो। अजान बनाम हनुमान चालीसा का द्वंद्व और लड़ाई महाराष्ट्र से चलकर उत्तर प्रदेश में धर्म की नगरी काशी तक आ पहुंचा है। हनुमान चालीसा को लेकर जगह जगह लाउड स्पीकर लग गए और पाँचों पहर जब अजान होगी उसी दौरान हनुमान चालीसा करने का दावा श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की ओर से किया जा रहा है। इस पर ज़्यादा जानने के लिए संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र हमारे साथ है। इनसे जानते हैं कि हनुमान चालीसा का क्या महत्व है, किन स्थिति परिस्थितियों में इसका वाचन होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। जी महंत जी, आखिर हनुमान चालीसा को लेकर जो अभी उवाफो मचा हुआ है तो उसको लेकर आपकी ओर से क्या कहना है? देखिए, हनुमान चालीसा को लेकर पहले तो कोई विवाद नहीं है। अच्छा, किसी के क्रिएट कर देने से कोई विवाद होगा भी नहीं। हनुमान चालीसा कब लिखा गया है, ये गोस्वामी जी ने इसको तैयार किया था हनुमान चालीसा, और ये मुग़ल काल में रहा है। तो उस समय हनुमान चालीसा ही सबसे सशक्त माध्यम था। और हम लोगों के यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान रोज़ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, हनुमान जी को स्मरण करके। तो हनुमान चालीसा पाठ करने के भी कुछ सिद्धांत हैं। और हनुमान चालीसा आप हनुमान जी महाराज को सुनाइए, हनुमान जी प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा वर्षा करेंगे। अब ये 5 टाइम हनुमान चालीसा और ये सब तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। हमारे यहाँ जैसे हनुमान चालीसा में आप देखें, जो 7 बार पाठ कर कोई, तो बहुत लोग उसको 7 बार कहते हैं, बहुत लोग 100 बार कहते हैं। अच्छा, बहुत लोग 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो ये आदमी के अपने विवेक पर है। तो हनुमान चालीसा का आदमी को रोज़ पाठ करना चाहिए और वो भी कोशिश करे कि हनुमान जी के सन्मुख आप करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा असरदार होता है। और अगर आप विग्रह के सामने नहीं भी हैं तो आप जहाँ भी हैं आप हनुमान जी महाराज को स्मरण करके हनुमान चालीसा पढ़िए, तो एक बड़ा आपको संबल देता है। और ये पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू अगर इस तरह का प्रयोग हो रहा है तो काशी देखिए, काशी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको हम लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल स्पेस। और यहाँ सारे धर्मों का यहाँ पर अच्छे भाव से, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ सब लोग चलते हैं। तो हम नहीं समझते कि ये अगर कुछ लोग अगर इसको अगर इस तरह से चला रहे हैं तो ये हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का कोई मतलब नहीं है। ये उनके अपने धर्म के अपने नियम हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। और हनुमान चालीसा का हम लोग का अपना नियम है। और हम लोग को अपने धर्मशास्त्र में कभी कोई चीज़ें दिक्कत आती है तो हमारे लिए शंकराचार्य महाराज ही हैं। तो अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पदेन शंकराचार्य जी हैं, आप उनसे जाके बात करिए। तो हमारे ख्याल से अभी ये जो हो रहा है, किन कारण से हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि अजान की आवाज़ बहुत ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवहेलना जब वो कर रहे हैं और उन पर रोक नहीं है तो हम भी हनुमान चालीसा के जरिए लाउड स्पीकर लगा आपके यहाँ कोर्ट एक बड़ा भारी माध्यम है। और जब चीज़ें लोग नहीं सुन पाते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट में मामला आप वहाँ से अनुरोध कर सकते हैं। तो उसका एक दिशा निर्देश होता है। लेकिन ये देश देखिए संविधान से चलता है और सबको अपनी धर्म की आज़ादी है। और आप ऐसा कुछ नहीं करिए कि जिससे दूसरे को दिक्कत हो। आप अपने धर्म का अनुसरण करिए, वो अपने धर्म का अनुसरण करे। लेकिन गुरुजी, अगर इतनी समझ होती तो वो ये ना कहते हैं कि शांति और सद्भाव के ठेकेदार सिर्फ हिंदू नहीं हैं, मुसलमानों को भी होना चाहिए। भाई, ऐसा है कि ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, मैं उसका जवाब तो हम उसके कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। लेकिन हमको जो समझ में आ रहा है कि ये इस देश का स्वरूप बहुत विराट है। अच्छा, बनारस को तो हम लोग कहते हैं कि पूरे भारत का ये प्रोटोटाइप मॉडल है, जहाँ सारे धर्म के लोग
एकदम अच्छे से अपना अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना धर्म का अनुसरण करके लोग रहते हैं और अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में हैं। अगर कुछ लोग ये किसी मिशन से कर रहे हैं तो ये उसका जवाब वही दे सकते हैं अच्छे से, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। और बनारस का देखिए कद बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये स्पिरिचुअल स्पेस है, केवल धर्म की नगरी नहीं है ये, मतलब उससे भी कहीं बड़ा इसका कैटेगरी है। और यहाँ तो साक्षात ये शिव जी का वो है, और कहा गया है कि जिसके कोई नहीं उसके तो शिव जी उसके माँ बाप हो जाते हैं। तो शिव की नगरी है और शिव की नगरी शिव जी के नाम से ही जानी जाएगी। इन सब विवाद से इस शहर का कोई मतलब नहीं है। ये जैसे आया है आंधी तूफान उसी तरह वो चला भी जाएगा। और हमारा तो अनुरोध है कि हनुमान चालीसा अगर आपको मौका मिले तो जहाँ भी आपको हनुमान जी का विग्रह मिले उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़िए तो उसका आपको लाभ भी होगा। ठीक है गुरुजी, लेकिन जिस तरह से जिन परिस्थितियों में ये कर रहे हैं तो क्या एक धर्म के जानकार होने के नाते आप सही नहीं मानते कि हनुमान चालीसा का पाठ इस ऐसी परिस्थितियों में इस तरीके से होना चाहिए, जैसे आपने बोला 7 बार हो 11 बार हो? भाई हनुमान चालीसा गोस्वामी जी ने किसी उद्देश्य से लिखा था, तो उस उद्देश्य को लोग समझें कि वो क्यों है। वो हमारे आपके फ़ायदे के लिए है। तो आप हनुमान जी के आराधना में उपासना में आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसकी बात समझ में आती है। अच्छा, अगर आपको किन्हीं चीज़ों से दिक्कत है तो उसके लिए आपके पास कोर्ट का माध्यम है, सब माध्यम है, आप उनसे वो कर सकते हैं। लेकिन ये किसी के काट में अगर आप हनुमान चालीसा का प्रयोग कर रहे हैं, हनुमान चालीसा इसके लिए नहीं। आप हनुमान चालीसा को कृपा करके विवाद में मत रखिए। और हम समझते कि हिंदू धर्म में बहुत से लोग हैं जो इस तरह का, जो उनके पास पांडित्य परंपरा का उस तरह का नहीं वो है, जानकारी और ज्ञान नहीं है, तो वो अपने को समझते हैं कि हम अगर इस धर्म में हमें रहना है तो कम से कम चलो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही हम अपना पूरा करेंगे, और भगवान उसकी सुनते भी हैं। तो हम तो हनुमान चालीसा को एक बड़ा सशक्त माध्यम मानते हैं कि अपने को वो एक तरह से कॉन्फिडेंस देता है और भगवान के प्रति एक पूरा समर्पण भी बताता है, और हनुमान जी महाराज कृपा भी करते हैं। गुरुजी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ, जैसा आपने बोला कि 7 बार या 11 बार होना चाहिए, यहाँ पर 5 बार किया जा रहा है, नियम से क्या यह सही है जो अभी हो रहा है? भाई हम तो अपने धर्मशास्त्र की बात करेंगे, जो 7 बार पाठ कर कोई, एकदम साफ साफ लिखा है। आप क्यों बार बार 5 बार, मतलब हनुमान चालीसा भी दूसरे धर्म के लोग हमको बताएंगे कितने बार पढ़ना है, आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? अच्छा, आपको पढ़ना है, आप 100 बार पढ़िए, 5000 बार पढ़िए, 11000 बार पढ़िए, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, आप करिएगा तो हो सकता है आप सिद्ध भी हो जाएंगे। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं तो वो भगवान भी वो सब चीज़ देख रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो ये थे हमारे साथ संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र, और ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए, और भगवान भी खुद ऐसे लोग को देख रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।